पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या होता है? रिफर्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। मतलब जब लाइट अपने मतलब अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है तो उसी को डिस्पर्सन कहते हैं। जैसे जब लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करती है, रेनबो बनता है, ठीक, वो क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के। विब की ओर ऑर्डर, ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वाई डस डिस्पर्सन अक्वर? डिस्पर्सन आखिर क्यों होता है? डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन ए मीडियम लाइक ग्लास। जैसे मान लीजिए डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स, मतलब उसमें 7 स्पेक्ट्रम है तो सातों के वेवलेंथ अलग अलग हैं। अब मान लीजिए जैसे ग्लास से ट्रेवल कर रहा है तो वो इफेक्ट होगा ही होगा। ए वायलेट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड स्लोज डाउन द मोस्ट। मतलब चूंकि वायलेट का सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है और वो जल्दी स्लो हो जाता है, ठीक। डेविएटिंग मैक्सिमम, और डेविएट मतलब सबसे अधिक डेविएट होता है। रेड लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, स्लोज डाउन लीस्ट। मतलब रेड का सबसे वो है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और डेविएट सबसे कम करता है, ठीक। ऑर्डर ऑफ डिस्पर्सन, द वायलेट लाइट अपीयर्स एट द बॉटम। जो वायलेट है वो किधर? सबसे नीचे। एंड रेड अप बिकॉज वायलेट हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ठीक। डेविएट्स मोस्ट। वायलेट का रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा है। रेड का लोवेस्ट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, डेविएट्स लीस्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम क्या है? इन वैक्यूम एंड एयर ऑल कलर्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन ग्लास एंड वाटर वायलेट लाइट इज स्लोवेस्ट, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेड लाइट इज फास्टेस्ट, लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मतलब स्लो चलेगा और लो मतलब लो में ज़्यादा। वायलेट लाइट इज स्लोवेस्ट, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड लाइट इज फास्टेस्ट, लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप क्या है? वायलेट का क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 750 अप्रॉक्स टी हर्ट्स, और वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। रेड लाइट का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, 700 नैनोमीटर और 430 हर्ट्स। टी हर्ट्स क्या है ये मैं खुद ही नहीं जान रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इक्वल टू सी बाई एन। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एन क्या है? मीडियम में। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड क्या है? सी इक्वल टू लेमडा एफ। पता नहीं क्या है, मैं पता ही भी नहीं करूँ, मुझे जानना ही नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन इन नेचर एंड डेली लाइफ क्या है? रेनबो फॉर्मेशन, द नेचुरल डिस्पर्सन फिनोमिना वेयर सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड, डिस्पर्स्ड एंड रिफ्लेक्टेड। तीनों चीज़ होती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है और डिस्पर्स होती है, ठीक। इनसाइड रेन ड्रॉप्स फॉर्मिंग ए रेनबो स्पेक्ट्रम इन द स्काई। डायमंड स्पार्कल, डायमंड हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि स्पीड क्या होगी लाइट की? स्लो होगी, कॉजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है एंड स्ट्रांग डिस्पर्सन मेकिंग देम स्पार्कल, ठीक। सी डी डी वी डी कलर पैटर्न, लाइट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। क्या करता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है फ्रॉम टीनी ग्रुप्स इन सी डी डी वी डी, slowing rainbow like colors due to interference and dispersions. CD/DVD light reflect and refract from tiny groups in CD/DVD, showing rainbow like colors due to interference and dispersion. Oil film on water, the thin oil layer causes interference and dispersion, leading to iridescent colors pattern. Thin oil layer causes the thin oil layer causes interference and dispersion, leading to iridescent color patterns. हाँ सही है। एडवांस कंसेप्ट रिलेटेड टू डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्सन थीटा मान लीजिए, द एंगल बिटवीन वायलेट
रेड लाइट एमर्जिंग फ्रॉम ए प्रिज्म, वो क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन होगा। और डिस्पर्सिव पावर द मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल स्प्रेड लाइट्स इनटू डिफरेंट कलर। ठीक, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा पता नहीं, जाने दो। Achromatic prism, a combination of two prisms, usually crown glass and flint glass, that eliminates dispersion. Used in achromatic lenses for reducing chromatic aberration in telescope and microscope. जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक, ये वाइट लाइट है, ठीक, और ये मान लीजिए वाइट लाइट है, तो ये आर मतलब सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करेगा, वायलेट विबग्योर। तो आई ऐसे ऐसे आके सबसे लीस्ट कौन करेगा, रेड। तो सबसे ऊपर कौन रहता है, रेड, सबसे नीचे वी विबग्योर, ऐसे बढ़ते जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा और वी की सबसे कम, मतलब वायलेट की। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर 5G नेटवर्क्स एंड हाई स्पीड इंटरनेट, क्वांटम ऑप्टिक्स, लेजर एंड फोटोनिक्स इन डिफेंस एप्लीकेशंस। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूजेस इंफ्रारेड डिस्पर्सन फॉर स्टडिंग गैलेक्सीज। इंफ्रारेड के डिस्पर्सन्स को देखते हैं। ये कंपैरिजन करें रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का। प्रॉपर्टी डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इंटरिंग ए डिफरेंट मीडियम, जब डिफरेंट मीडियम में वो होता है तो स्पीड कम होती है, तो इस वजह से बेंड होता है। डिस्पर्सन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, मतलब एक कलर को कई कलर्स में स्प्लिट कर देना। कॉज रिफ्रैक्शन का चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और डिस्पर्सन का वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। जैसे रिफ्रैक्शन ए पेंसिल इन वाटर अपीयर बेंट, डिस्पर्सन का रेनबो प्रिज्म स्पेक्ट्रम। रिफ्रैक्शन का इफेक्ट सिंगल डेविएशन, डिस्पर्सन का मल्टीपल कलर डेविएशन। आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंटेड विथ प्रिज्म डिस्पर्सन एंड नेम्ड विबग्योर, आइजैक न्यूटन ने किया था। विल्बर्ट स्नेल डिस्कवर्ड स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल explained light as an electromagnetic wave. Joseph von Fraunhofer discovered Fraunhofer lines in solar spectrum. अच्छा, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस वही होती है जो लाइट आती है, बियॉन्ड विच लाइट पासिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम इज नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड। मतलब जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, जबकि टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू डेंसर मीडियम, जैसे डायमंड में होता है, तो वो पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक, कंडीशन क्या होता है, लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से ट्रेवल करे रेयर मीडियम की तरफ, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू रेयरर मीडियम लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये नॉर्मल लाइन है, ये क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये डेंसर मीडियम का, फिर वापस भी आ जा रही है, ये सबसे छोटा एंगल बन रहा है, वही क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल फॉर डिफरेंट मीडियम क्या है, ग्लास से एयर में जा रहा है तो 42 डिग्री। ठीक, ये जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। ग्लास से अगर एयर में जा रहा है तो 42 डिग्री, वाटर से एयर में जा रहा है तो 48.6 डिग्री, डायमंड से एयर में जा रहा है तो 24 डिग्री, हाई TIR मेकिंग डायमंड्स स्पार्कल। टोटल internal reflection when light reaches the boundary of a tensor medium with an incident angle greater than critical angle। अच्छा देखिए, जब लाइट जो है इंटर कर रही है, when light reaches the boundary of tensor medium, जैसे मान लीजिए जब यहाँ पहुँच रहा है, with an incident angle greater than critical angle,
जो ये क्रिटिकल एंगल है उससे एक अधिक एंगल बना के इट इज़ कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड विद इन द मीडियम इंस्टेड बीइंग रिफ्रैक्टेड। और वो फिर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ग्रेटर, वो फिर वो रिफ्लेक्ट क्या हो जा रहा है, बैक हो जा रहा है। अब देखिए ये जो है ये इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, फिर वो क्या रहा हो रहा है उसी मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो वो क्या मतलब इधर जाने से मतलब उधर नहीं जाके फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो वही क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR occurs only when light travels from denser medium to rarer medium। ये तभी होता है कि जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल कर रही हो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल। ठीक, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मॉडर्न इंटरनेट एंड टेलीकॉम। ऑप्टिकल फाइबर यूज TIR टू ट्रांसमिट डाटा एज लाइट पल्सेस विथ मिनिमल लॉस। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मिनिमल लॉस हो। यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट, 5G नेटवर्क, मेडिकल इंडोस्कोपी एंड डिफेंस कम्युनिकेशन। इंडोस्कोपी, मेडिकल इमेजिंग। Endoscopy use fiber optics to transmit images from inside the body for minimally invasive surgeries. Diamond sparkle. Diamond has a very high refractive index, 2.42 approx, leading to low critical angle, लगभग 24 degree. This ensures maximum internal reflection, enhancing brilliance. Low critical angle लीडिंग टू लो क्रिटिकल एंगल, लगभग 24 डिग्री। मिराज फॉर्मेशन, डिजर्ट फिनोमेना। हॉट एयर नियर द ग्राउंड हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मतलब ग्राउंड के पास वो रहता है वो हॉट रहता है। देन कूल एयर एवो, लाइट फ्रॉम द स्काई अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ वाटर। तो स्काई से जो मतलब लाइट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके क्या करती है, एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि वहाँ पानी है। पेरिस्कोप एंड बाइनोकुलर्स यूजेस प्रिज्म इंस्टेड ऑफ मिरर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट यूजिंग TIR, मेकिंग द डिवाइस मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट। पेरिस्कोप और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, डिफिनीशन क्या है लाइट, definition of reflection occur when light falls on a surface and bounces back into same medium instead of being absorbed or transmitted. It follows law of reflection. The incident ray, the reflected ray and normal all lie on same place. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Type of reflection, regular specular reflection, occur in smooth polished surfaces जैसे mirror water surface, forms clear images. Diffuse reflection occur on rough surfaces जैसे paper and walls. Light is scattered forming no clear image. बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट फॉलोड बाय अल्मोनियम, उसके बाद अल्मोनियम है। मॉडर्न मिरर्स यूज अल्मोनियम कोटिंग्स फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी। कंपैरिजन किया जाए अगर रिफ्लेक्शन वर्सेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रॉपर्टी देखा जाए। डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की, लाइट बाउंसेस बैक इनटू सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड्स व्हाइल पासिंग टू ए डिफरेंट मीडियम। ठीक, अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और मतलब डेंस से रेयर की तरफ जा रही है तो वो अवे मतलब नॉर्मल से अवे जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड विद इन द डेंसर मीडियम, मतलब जो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल अधिक होगा। ठीक,
कॉज क्या है रिफ्लेक्शन का? सरफेस स्मूथनेस, रिफ्रैक्शन, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीडिंग क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह है। रिफ्लेक्शन का एग्जांपल प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का पेंसिल इन वाटर अपीयरिंग बेंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक। अब देखा जाए, इब्न अल हैथम डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इब्न अल, ये एडी मतलब बहुत पहले बता दिया था इन्होंने, 1021 एडी में, बुक ऑफ ऑप्टिक्स में। ओहो, इब्न अल हैथम। आइजैक न्यूटन 1666 स्टडीड लाइट बिहेवियर विथ प्रिज्म। आइजैक न्यूटन स्टडीड लाइट बिहेवियर विथ प्रिज्म, लाइट बिहेवियर विथ प्रिज्म। while Broad Snell discovered Snell's law of refraction. Maxwell proposed electromagnetic wave nature of light, ठीक। अब आते हैं हम लोग मिरर्स की तरफ। मिरर definition and type. A mirror is smooth, well polished surface that reflect most of the light falling on it, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर क्या है? प्लेन मिरर यूज्ड इन हाउस होल्ड मिरर्स, पेरिस्कोप्स, फॉर्म्स वर्चुअल अपराइट सेम साइज मिरर। कॉनकेव मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स, सोलर फर्नेसेस, ठीक। कॉनकेव मिरर हेडलाइट और सोलर फर्नेसेस पे वो होता है, हाँ। कन्वर्जिंग मिरर फोकसेस लाइट रेज, हाँ, कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर होता है। फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल अपराइट इमेजेस, रियल इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल और अपराइट इमेज बनाता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर्स, सीसीटीवी कैमरास पे भी कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर स्प्रेड्स लाइट रेज, फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिशिंग एंड अपराइट इमेजेस, मतलब हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाता है ये और छोटा बनाता है और अपराइट इमेज बनाता है, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर ग्रोथ इन इंडिया 2023 to 24, इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स 5G फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। नासा's जेम्स वेब टेलीस्कोप uses reflection and refraction optics for deep sea exploration. ISRO's LIDAR technology 2024 uses laser reflection for topographical mapping. Laser technology. Mirrors and their type. Mirrors are essentially optical devices that reflect light and form images. They play a significant role in daily life, scientific research, and various optical instruments. टाइप ऑफ मिरर्स दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर इज ए फ्लैट स्मूथ शीट ऑफ ग्लास विथ ए रिफ्लेक्टिव सिल्वर कोटिंग ऑन वन साइड या अल्मोनियम कोटिंग। इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रोड्यूस ए वर्चुअल अपराइट एंड लैटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, ठीक। The image can't be obtained on a screen as can't be obtained on a screen as light rays appear to come from behind the mirror। मतलब ऐसा लगता है कि ये मिरर के पीछे से जो है वो लाइट आ रही है। साइज ऑफ इमेज, द इमेज फॉर्म इज इक्वल इन साइज टू द मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब जो रेशियो रहता है वो लगभग मतलब ऐसा लगता है कि सेम वो है।
Lateral inversion, the right side of the object appears as the left in the mirror and vice versa, right का left, left का right हो जाता है, ठीक। lateral inversion हो जाता है। equal distance rule, the distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image behind the mirror, दोनों का proportional ratio मतलब proportional distance लगभग सही सेम रहता है। एप्लीकेशन क्या है प्लेन मिरर का? हाउस होल्ड मिरर, बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल, पेरिस्कोप, सबमरीन्स, टैंक्स एंड वारशिप, क्लाइडोस्कोप, ऑप्टिकल टॉयज एंड पैटर्न क्रिएशन, ऑप्टिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक स्टडीज। स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं अब, ठीक। स्फेरिकल मिरर्स आर कर्व्ड मिरर्स formed from a hollow sphere. They are classified into concave mirror, converging mirror and convex mirror, diverging mirror. concave mirror देखा जाए क्या होता है? कॉन्केव मिरर होते हैं ये वाले, अरे अरे कॉन्केव मिरर होते हैं ये वाले, मतलब इधर जो है ये सरफेस है, मान लीजिए यहाँ से इस तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ ये ऐसे होते हैं। कॉन्केव मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ कर्व है, ठीक। लाइक द इंटीरियर ऑफ ए स्फीयर, इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बनाते हैं। इमेज कैसे बनाते हैं? अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत पॉइंट इमेज, बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब बियॉन्ड है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो रियल, इन्वर्टेड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। अगर बिटवीन सी एंड एफ है, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो रियल, इन्वर्टेड और बड़ा इमेज बनेगा। अगर फोकस पे है तो नो इमेज, रेज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर फोकस पे है तो क्या होगा? कोई इमेज ही नहीं बनेगी। अगर फोकस और मिरर के बीच में है तो वर्चुअल, अपराइट और इनलार्ज, मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक। इसका एप्लीकेशन क्या है कॉन्केव मिरर का? डेंसिटी एंड डेंटिस्ट्री एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू ऑब्टेन इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, मतलब जहाँ कुछ बड़ा इमेज लाना हो वहाँ क्या कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। टॉर्चेज एंड व्हीकल्स हेडलाइट यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स टू प्रोड्यूस ए पावरफुल फोकस्ड बीम ऑफ लाइट, और जो बीम ऑफ लाइट होती है वो एकदम फोकस्ड बनाता है ये। सेविंग एंड मेकअप मिरर provides a magnified and detailed view of the face. Solar concentrator used in solar cookers and solar furnaces to focus sunlight. कॉन्वेक्स मिरर देखा जाए, अब जैसे मान लीजिए ये क्या होता है? कर्व्स आउटवर्ड ऐसे रहेगा, मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड, मेक इट डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर बनता है ये, कि ये जो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। और कॉन्केव क्या करता है? ये वो मतलब कन्वर्ज करता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, क्या बनाता है? वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश इमेज, हमेशा छोटा वर्चुअल, जैसे दाएं बाएं वाला, अरे मतलब वर्चुअल मतलब जैसे लगता है लाइट पीछे से आती है, अपराइट इमेज बनाता है, ठीक। रिगार्डलेस द ऑब्जेक्ट पोजीशन, जैसे एप्लीकेशन क्या है कॉन्वेक्स मिरर का? रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, शीशे वीशे में, प्रोवाइड्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू इनेबलिंग ड्राइवर्स टू सी मोर ट्रैफिक बिहाइंड। सीसीटीवी एंड सर्विस security surveillance used in shopping malls, parking lots and ATMs to cover a large area. Street light reflector distributes light over wide area. Comparison: concave versus convex mirror, reflecting surface curved inward, convex concave ऐसे होता है और curved convex ऐसे होता है,
टाइप ऑफ मिरर कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है। इमेज टाइप रियल और वर्चुअल डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड ही रहेगा। ये इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है, अभी भूल जाएगा, 5 मिनट बाद भूल जाएगा कि कॉन्केव मिरर कैसा था और कॉन्वेक्स मिरर कैसा था। तो हथेली देख लीजिए, हथेली के जो इस साइड जिस तरफ से हम लोग खाना खाते हैं वो क्या है, कॉन्केव है, और उस तरफ क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इधर क्या रहेगा, ये कन्वर्जिंग रहेगा, उधर डाइवर्जिंग रहेगा। एग्जाम्पल डेंटिस्ट मिरर एंड टॉर्च रिफ्लेक्टर, और कॉन्वेक्स रियल व्यू मिरर और सीसीटीवी। देखिए ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब डाइवर्ज करेगा, लाइट को वो करेगा, और इमेज को क्या करेगा, छोटा दिखाएगा। और ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कॉन्केव, और इमेज को क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइज टू ऑल मिरर्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 uses concave primary mirror for deep space exploration. लाइटर टेक्नोलॉजी 2024 uses convex mirror. convex mirror क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट्स को, और मतलब चीज़ों को छोटा दिखाता है। फॉर एक्यूरेट 3D मैपिंग यूज इन ड्राइवरलेस कार्स। स्मार्ट मिरर्स, AI जनरेटेड इंटरेक्टिव मिरर यूज इन मॉडर्न रिटेल एंड फिटनेस इंडस्ट्रीज। यूक्लिड ने क्या फर्स्ट डिफाइन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यूक्लिड ने। अलहजन इब्न अन हैथम 1021 बुक ऑफ ऑप्टिक्स एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइजैक न्यूटन 1660 डेवलप्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूजिंग कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या दिखाता है, चीज़ों को बड़ा दिखाता है। अब देखते हैं लेंसेज एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेंसेज क्या होता है, लेंसेज इज होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सर्फेसेस, दो कर्व सर्फेसेस रहते हैं, और वन कर्व और वन प्लेन सर्फेस। लेंसेज आर कॉमनली यूज्ड इन विजन करेक्शन, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। दो टाइप के लेंसेज होते हैं मुख्यतः, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, यहाँ कन्वर्स करता है, लेकिन अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो क्या करता है, डाइवर्स करता है। देखिए कहाँ गया, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर रहा है, और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। वहीं कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, ऐसा है, ठीक, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कॉन्केव लेंस कैसा है, ऐसा है, ठीक, ये इसका सरफेस है रिफ्लेक्शन वाला, और इसका ये सरफेस है बाहरी वाला। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक, और कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस इज ए थिकर एट द सेंटर, ये क्या है, सेंटर पे थिक है, सेंटर पे थिक है, और इनर एट द एजेस इट कन्वर्जेस पैरेलल लाइट रेज टू सिंगल पॉइंट। ये क्या करता है, पैरेलल लाइन को सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। कॉल्ड फोकस, हेंस इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा हमेशा, मीनिंग इट कन्वर्जेस लाइट। क्या, फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेजेस when the object is beyond the focal point, forms virtual and upright images when object is between lens and focal point, magnifying objects when used at close distances. यूज़ क्या है कन्वेक्स लेंस का, करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, मतलब people with hypermetropia cannot see nearby objects clearly, मतलब फार साइटेडनेस मतलब दूर का तो सही दिख रहा है, नज़दीक का नहीं सही दिख रहा है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्ज करेगा, हेल्प्स फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, रेटिना पे ही इमेज बनता है लगभग। यूज्ड इन ऑप्टिमल इंस्ट्रक्शन, जैसे हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर यूज कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर मैग्निफिकेशन।
ठीक। मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज टू इनलार्ज इमेजेस। मतलब देखिए, उधर कॉन्केव मिरर पे इमेजेस बड़े हो रहे थे, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस पे इमेजेस बड़े हो रहे हैं इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। क्यों नहीं नाम सेम रख दिए तुम लोग, एकदम दिमाग का दही हो जा रहा है। यूज्ड इन ह्यूमन आई, कॉन्वेक्स लेंस भी ह्यूमन लेंस इज नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस विच एडजस्ट इट सेफ फॉर फोकसिंग। हम लोग की आँख भी वही नहीं, बताइए इतना बड़ा धोखा है हम लोगों के साथ। कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस इज थिनर एट द सेंटर, मतलब ये देखिए ऐसे रहता है, एंड थिकर एट द एजेस, इट डाइवर्जेस पैरेलल लाइट्स। अब ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है पैरेलल लाइट्स को, मेकिंग देम अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम ए वर्चुअल फोकस, हेंस इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। प्रॉपर्टी क्या है, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहता है, मीनिंग इट्स डाइवर्जेस लाइट। अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है यानी कि वो कन्वर्ट कर रहा है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हुआ और कॉन्केव मिरर हुआ। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज, बहुत छोटा इमेज बनाता है रिगार्डलेस टू ऑब्जेक्ट पोजीशन। यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस क्या है, करेक्ट मायोपिया, मतलब जो दूर दिखने वाली चीज़ें हैं उनको क्या करता है, ये छोटा करता है। पीपुल विथ मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कॉन्केव लेंस स्प्रेड आउट लाइट रेज बिफोर दे रीच द रेटिना, हेल्प्स फोकस द इमेज प्रॉपरली। मतलब जब जब लाइट रेटिना तक पहुंच रही है तो वो स्प्रेड करके वहां तक पहुंचा रहा है, ठीक। मतलब डाइवर्ज कर दे रहा है, फिर वहां तक जाते जाते छोटा हो जा रहा है। यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, कॉन्केव लेंस आर कॉमनली यूज्ड इन precipitation glasses for myopic patient. Used in peepholes and optical devices. Used in peepholes indoors to provide wide angle view. Used in laser system. Concave lenses are used to control and spread laser beams in scientific application. अब कंपैरिजन देख लिया जाए, ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस at infinity, real inverted high diminished beyond 2f, real inverted is smaller than object, at 2f real inverted same size as the object, between f and 2f real inverted magnified, at focal no image, between f and lens virtual upright and magnified। कंपेरिजन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। शेप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का थिकर एट सेंटर, थिनर एट एज, कॉन्केव का थिनर एट सेंटर एंड थिक एट द एजेस। टाइप कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है, कॉन्केव लेंस का निगेटिव है। इमेज फॉर्मेशन रियल और वर्चुअल इमेज बनता है, डिपेंड ऑन पोजीशन। कॉन्केव पे ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। एग्जाम्पल यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, हाइपरमेट्रोमिया correction microscopes, myopia correction, peepholes, laser spreading, concave lens। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा जाए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच light spreads in multiple directions after interacting with particles in the atmosphere or medium. This phenomena is responsible for many natural occurrences such as blue color of the sky, red sunset, and white clouds. Concept of scattering: when light encounters small particles of molecules, it is absorbed or then re-emitted in different directions. The amount of scattering depends on wavelength of light and size of particles. Shorter wavelength blue violet scatter more than longer wavelength। जिनका शॉर्टर वेवलेंथ रहता है वो अधिक मतलब
स्कैटर करते हैं। देन लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड ऑरेंज, ठीक है। शॉर्टर वाले अधिक वो करते हैं। रेली स्कैटरिंग एक्सप्लेन ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट कैसे? प्रपोज बाय रेलिग इन 1871। When sunlight enters the Earth's atmosphere, it interacts with molecule of oxygen and nitrogen, causing shorter blue and violet wavelength. जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करते हैं तो ब्लू और वायलेट वेवलेंथ को शॉर्टर ब्लू एंड वायलेट वेवलेंथ टू स्कैटर मोर देन रेड। तो ब्लू और वायलेट क्या होता है, वो स्कैटर होता है रेड से ज़्यादा। तो इस वजह से वाई इज स्काई ब्लू ऑल्दो वायलेट स्कैटर्स मोर देन ब्लू, आवर वाइज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट मेकिंग स्काई अपीयर ब्लू। मतलब वायलेट अधिक स्कैटर होता है लेकिन हम लोग की आँखें ब्लू देखना चाहती हैं। वाई इज सनसेट रेड? ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट sunlight travels a longer distance through the atmosphere, scattering blue light out, leaving behind red and orange hues। मतलब नीला कलर तो हर तरफ बिखर गया, बचा क्या? लाल और ऑरेंज, ठीक। मी scattering explain white clouds and fog। when light interact with large particles जैसे dust, water droplet and smoke, all wavelength scatter equally प्रोड्यूसिंग वाइट लाइट। मतलब जब लाइट लार्ज पार्टिकल से टकराती है तो सारे मतलब सारा वेवलेंथ क्या? स्कैटर इक्वली एंड प्रोड्यूसिंग वाइट लाइट। वाई क्लाउड्स वाइट? क्लाउड्स कंटेन लार्ज वाटर ड्रॉपलेट दैट इट स्कैटर ऑल कलर्स ऑफ लाइट मेकिंग देम अपीयर वाइट। मतलब सारे कलर्स को वो स्कैटर करते हैं तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो वाइट हो जाता है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग इन कोलाइडल सॉल्यूशन discovered by John Tyndall in 1869। when a beam of light passes through a colloidal solution, particles scatter the light making beam visible। जैसे visible beam of light in foggy weather and smoke filled rooms। ठीक, जैसे कंपेरिजन स्कैटरिंग वर्सेस रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। Scattering light spread in multiple directions after hitting particles जैसे blue sky, red and white cloud। reflection light bounces off a surface। mirror reflection shiny metal surfaces। refraction light bends when passing through different media, a straw appearing bent in water। लॉर्ड रेलिक ने एक्सप्लेन रेलिक स्कैटरिंग ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट। मतलब ब्लू स्काई इस वजह से क्योंकि ब्लू और वायलेट जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है तो ये स्कैटर करते हैं अधिक, जबकि जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले होते हैं वो स्कैटर नहीं करते हैं अधिक। और सूर्य इस वजह से लाल दिखाता है क्योंकि ब्लू और ये सब तो स्कैटर कर चुके हैं, अब लाल और ऑरेंज ही बचे हैं। टिंडल डिस्कवर टिंडल इफेक्ट लाइट स्कैटरिंग इन कोलाइड्स। मतलब ये बता रहे हैं कि वो चीर वीर के बाहर निकल आते हैं। Isaac Newton studied dispersion of light using his Joseph von Framberg discovered Framberg lines in solar spectrum। Adaptive optics in astronomy 2023-24 uses concave lens and mirrors to correct atmospheric distortion and telescope। LIDAR technology for climate uses laser scattering to map air particle and weather patterns। NASA's James Webb Space Telescope uses convex and concave mirrors to study deep space। ठीक, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।